बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद डेट्स। किसी को सर्वर के अंदर आप डेट्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, डेट एंड टाइम के साथ। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि इनकी फॉर्मेट्स क्या होती हैं, डेट टाइम, स्मॉल डेट टाइम एंड डेट टाइम, जो मोस्टली हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस हैं इंटरेस्टिंग किस्म के, उन पे हम वर्किंग करेंगे कि ये फंक्शंस क्या करते हैं और हमें क्या क्या रिटर्न करेंगे। कि गेट डेट टाइम, सिस्टम डेट टाइम, डेट नेम, पार्ट, डे, मंथ, मल्टीपल्स हैं। इनमें कुछ जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और कुछ जो हैं वो आपने शायद पहले भी पढ़े हों। तो इनको हम आज इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। तो आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी होती है, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्ट भी कोई भी क्यूरी है वो आप पूछ सकते हैं। तो बगैर वक्त जाए कि ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फॉर्मेट्स को स्टडी करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फॉर्मेट्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी टाइम के ऊपर। टाइम के अंदर हमारे पास जो फॉर्मेट्स हैं बिल्कुल सिंपल सी है। HH मीन्स आपके आवर्स, MM मिनट्स, सेकेंड्स, उसके बाद आपके आ जाते हैं नैनो सेकेंड्स। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसकी डेटा टाइप की साइज़ क्या है, वो हम ऑलरेडी डेटा टाइप वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास डेट। डेट की जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सिंपल, ईयर, मंथ एंड डे। उसके बाद है जी हमारे पास स्मॉल डेट टाइम। स्मॉल डेट टाइम की जो फॉर्मेट है वो है जी आपकी ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट एंड सेकेंड्स। और उसके बाद जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो है जी डेट टाइम। डेट टाइम में ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ें हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, नैनो सेकेंड। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी, इनकी साइज़, लेंथ, वो सारी चीज़ें हम डेट टाइप का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस के ऊपर कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ सेलेक्ट गेट डेट। गेट डेट और सिस्टम डेट टाइम दोनों जो हैं वो आपको सेम रिटर्न करते हैं। गेट डेट ये उस सिस्टम की डेट रिटर्न करता है जहाँ पे आपका SQL सर्वर का इंस्टेंस जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, अगर आप इस क्यूरी को क्लाइंट मशीन से भी किसी बटन के प्रेस पे या किसी भी उस पे कॉल करते हैं तो ये बेसिकली आपको उस क्लाइंट की मशीन की जो डेट टाइम है वो नहीं देता, ये आपको सर्वर की डेट टाइम देता। तो दोनों का पर्पस जो है वो सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है डेट नेम एंड डेट पार्ट। इन दोनों में माइनर से डिफरेंट है, वो हम स्टडी कर लेते हैं। सेलेक्ट डेट नेम। अब डेट नेम के अंदर दो पार्ट्स हैं जो हमने इसको देने होते हैं। एक है जी डेट का पार्ट कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे मंथ चाहिए। अब दूसरा इसको जो वेरिएबल जो पैरामीटर सॉरी चाहिए वो डेट का है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे एक पैरामीटर डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर @ डेट
एज अ डेट इक्वल टू, इसको मैं डेट पास कर देता हूँ 23-12-15। ठीक है, मैंने उसको एक डेट पास कर दी और यहाँ पे मैं पैरामीटर दे देता हूँ डेट का। ये मेरा आ गया एज अ डेट नेम। और दूसरा हम यहीं पे लिख लेते हैं डेट पार्ट, कि डेट पार्ट के अंदर क्या क्या। डेट पार्ट में मैं कहता हूँ मुझे मंथ चाहिए किसकी, इस डेट की। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एज अ डेट पार्ट। डेट पार्ट और डेट नेम का जो फ़र्क है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। मैंने डेट नेम में दिया मंथ, कि मुझे चाहिए क्या, मंथ चाहिए किसका, इस डेट का, तो इसने मुझे नेम रिटर्न किया, जबकि डेट पार्ट ने उसमें से मंथ निकाल के दिया। ठीक है, तो इस तरह के और भी हम कर सकते हैं। सेलेक्ट डेट नेम। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे दूँ डे, कि मुझे डे दो किसका, डेट का। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ और नेक्स्ट लाइन के साथ इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब इस केस में मुझे इसने दिया 15। यही काम अगर मैं डेट पार्ट से भी करूँगा तो ये भी मुझे वही रिटर्न करेगा जो मुझे डेट नेम ने रिटर्न किया। मीन्स कि मोस्टली जगहों पे इनका रिजल्ट जो है वो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से हम इसमें और भी जो हमारे डेट के पार्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। डेट नेम, अब यहाँ पे डे ऑफ द ईयर, वीक डे, कि वीक डे कौन सा है। ठीक है, @ डेट, मैं इस लाइन को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास वीक डे आ गया, ये वीक डे बनेगा फ्राइडे उस दिन को। लेकिन अगर यही काम हम इधर आ जाएं डेट पार्ट में और इसमें हम कहें कि वीक डे कौन सा होगा, तो ये वीक का छठा दिन होगा, क्योंकि मंडे जो है वो हमारा फर्स्ट डे काउंट हो रहा है, तो ये छठा दिन होगा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बहुत सी जगहों पे ये आपको दोनों सेम वैल्यू रिटर्न करेंगे, लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी होगी कि ये आपको उस डे का नेम चाहिए तो वो आपको नेम जो है वो डेट नेम रिटर्न करेगा। ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं। डे मंथ ईयर, ये तो आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा। तो सेलेक्ट डे, अगर मैंने डे निकालना है इस डेट का, ठीक है, मैंने मंथ निकालना है इस डेट का, या मैंने ईयर लेना है इस डेट का। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास डे आ गया, ये मंथ आ गया, ये ईयर आ गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, डेट फ्रॉम पार्ट्स, कि डेट क्रिएट करना चाह रहे हैं आप पार्ट्स से। सेलेक्ट डेट फ्रॉम पार्ट्स। अब इसमें तीन चीज़ें हम उसे देंगे, हम उसे मंथ देंगे, ईयर देंगे, मंथ देंगे और डे देंगे। तो ये हमें डेट बना के रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम पार्ट्स में से डेट को जनरेट करना है। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू 2023 मैंने दे दिया, कामा मंथ मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 11, डे मैंने दे दिया इसको 10। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें रिटर्न जो है वो डेट करेगा। अगर आप इसके रिटर्न वैल्यू देखें डेट पार्ट की, ये हमें दे देगा 2023 कामा 11 कामा 10। तो ये हमें रिटर्न करेगा डेट बना के रिटर्न कर देगा, जिसको आप कंकेट करके भी कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका था। नेक्स्ट है जी स्मॉल डेट टाइम फ्रॉम पार्ट्स। सेम यही चीज़, इसमें से थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा स्मॉल डेट टाइम फ्रॉम पार्ट्स, कि इसमें आप आवर एंड मिनट भी दे सकते हैं। बस इतना फ़र्क होगा कि तीन चीज़ें आपकी वही आ गई, ईयर, मंथ एंड डे। उसके बाद आपने कहा जी कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल 20 बज के, ठीक है, 38 मिनट। ठीक है, तो उसने कहा 20 बज के 38 मिनट। ठीक है, मीन्स के 8 PM। ठीक है, तो आपने स्मॉल डेट टाइम क्रिएट करनी है पार्ट से या डेट क्रिएट करनी है पार्ट से,
तो वो आप कर सकते हैं इससे। उसके बाद डेट डिफरेंस और डेट सेम इसी तरह से डेट टाइम फ्रॉम पार्ट्स है, तो इसमें आप नैनो सेकेंड्स तक जा सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट टाइम फ्रॉम पार्ट्स। तो इसमें आपके पास ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड्स, तो आप इतनी डिटेल तक जा सकते हैं डेट टाइम क्रिएट करने के लिए। आगे हमारे पास हैं दो, डेट डिफरेंस एंड डेट डिफरेंस अंडरस्कोर बिग। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? सेलेक्ट डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस जो है ये आपको बेसिकली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। जो डेट डिफरेंस है ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें अपने डेट पार्ट देना है कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए डे चाहिए, कहाँ से? स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब यहाँ पे हम एक और डेट बना लेते हैं, डिक्लेयर @ ई डेट declare e date as a date equal to 2024-11-25 11 नवंबर 25 नवंबर 2014। इन दोनों को मैं लाइंस को कमिट कर देता हूँ कि इन दोनों डेट्स का हमें डिफरेंस चाहिए। तो मेरी स्टार्ट डेट जो है वो @डेट है और मेरी एंड डेट जो है वो ई डेट है। तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे डे में चाहिए। ये और कामा ये दोनों के इनपुट सेम है, ठीक है, सिर्फ इनके आउटपुट में फ़र्क है कि ये आपको एज अ बिग इंट रिटर्न करेगी और ये आपको एज अ इंट रिटर्न करेगी। ठीक है, तो इन दोनों को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास डेज का डिफरेंट आ गया। मंथ का डिफरेंट लेना चाहें तो आप यहाँ पे मंथ लिख देंगे, ईयर का डिफरेंट लेना चाहें तो आप यहाँ पे ईयर लिख देंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास एंड ऑफ मंथ। इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी हम लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद है जी सेलेक्ट एंड ऑफ मंथ, कि जो भी मैं डेट दूं उसका एंड ऑफ मंथ क्या है, मतलब कि लास्ट डेट उस मंथ की क्या है। ठीक है, फर्स्ट डेट तो हम निकाल सकते हैं डे और मंथ और ईयर निकाल के उसके साथ कंकेट कर दें। ठीक है, या डेट पार्ट से हम डेट क्रिएट कर लें, यहाँ पे 1 दे देंगे तो उसकी फर्स्ट डेट हमें बना के दे देगा। अब उस डेट, उस मंथ का जो एंड डेट है वो क्या है, अगर वो हमने लेनी है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये मुझे दे दे डेट, एक तो डेट की और दूसरी मुझे दे दे ई डेट की। इन दोनों के मुझे एंड ऑफ मंथ जो है वो जो लास्ट डेट है वो दे दे। ठीक है, तो एक की लास्ट जो है वो 31/12 है और एक की लास्ट 30/11। तो ये बेसिकली एंड ऑफ मंथ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कि आपका एंड ऑफ मंथ क्या है, लास्ट डेट मंथ की क्या बनती है। मीन्स कि आपने यूज़र से फ्रॉम डेट ले ली और अब आप चाहते हैं कि जो भी वो डेट दे वो उसी जो सिलेक्टेड डेट उसने यूज़र ने दी है, आप एंड डेट उसी मंथ की एंड डेट बना के आप एक क्यूरी फ्रॉम एंड टू के बिटवीन जो है वो आपने डेटा लेके आना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस मंथ की एंड भी उससे सिलेक्ट करवाएं। फॉर एग्जांपल आप यूज़र से कहें कि मंथ की कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो, एंड में खुद निकाल लूँगा और हम उसका कर लेंगे। या आप यूज़र से मंथ ले लो तो स्टार्ट की आप खुद निकाल लो, तो आप उस मंथ के बिटवीन जो है वो डेटा जो है वो निकाल सकें। उसके बाद है जी इस डेट, कि ये डेट है या नहीं है, जो वैल्यू आपने दी है वो डेट है या नहीं है। सेलेक्ट इस डेट, मैं इसको कहता हूँ डेट, और दूसरा मैं कहता हूँ इस डेट माय नेम इज अहमद। ठीक है, अब मैंने इसको 2 वैल्यूज़ दी। इसके अंदर आप वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी लेंथी दे सकते हैं, वैल्यू 4000 कैरेक्टर्स तक। तो अब इन दोनों केसेस में मैं इससे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो वैलिड है। तो हमने पैरामीटर यूज़ किया हुआ है, मैं इसलिए टॉप से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसने कहा जी टाइप डेटा इनवैलिड फॉर आर्गुमेंट 1। ठीक है, अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं
ठीक है। तो डेट, ओके, सो लेट मी कास्ट इट, सॉरी, इसको हम डेट दे के और डेट ही चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू देंगे। सॉरी, तो यहाँ पे हमने गलती ये कर दी कि मैं इसको डेट का पैरामीटर दे रहा हूँ, जबकि हमने इसको स्ट्रिंग वैल्यू देनी है। 23/11/22 मीन्स कि मैंने इसको एक डेट दी और एक जगह पे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। तो अब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमें बिट रिटर्न करेगा 0 या 1। तो 1 पहली जो है इसका मतलब वो डेट है, सेकंड का वो कह रहा है डेट नहीं है। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 15 और 22, ठीक है, तो अब मैंने गलत वैल्यू दे दी, 15 तो महीने होते नहीं, तो उसने कह दी कि ये डेट नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम एक, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ 10 और यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब मैं सिर्फ इसको ईयर देता हूँ तो इस केस में भी वो हमें रिटर्न करेगा कि ये डेट है। वैलिड कोई भी इंटीजर नंबर देंगे तो उसको वो डेट कंसिडर करेगा। अगर हम इसको स्ट्रिंग देते हैं कोई भी डिफरेंट सी, और या हमारे पास कोई पैरामीटर एज अ स्ट्रिंग का, हम उसको चेक करना चाह रहे हैं कि वो इस डेट है या नहीं है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है फॉर्मेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, मैं कहता हूँ सेलेक्ट फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अंदर, अच्छा एक चीज़ फॉर्मेट से पहले मैं यहाँ पे बताना भूल गया, इसके अंदर 2 पैरामीटर हैं। दूसरा पैरामीटर है वो बेसिकली ऑफसेट है। ऑफसेट जो है वो आप नंबर ऑफ मंथ जो है वो ऐड करना चाहें, इंक्रीमेंट करना चाहें जो आपने डेट दी है उसके अंदर, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1, ठीक है। ये हमारे पास दिसंबर है, मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है दिसंबर की 15 है, तो बाकी जगहों पे जो पहला है इसका 31 दिसंबर 23 और 31 दिसंबर 24 होगी, क्योंकि मैंने इसमें 12 महीने का इंक्रीमेंट कर, ठीक है। तो ये चीज़ एक रह गई थी मालूम। अब आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट के अंदर आप 2 तरह के वैल्यूज़ दे सकते हैं। एक आप नंबर वैल्यू दे सकते हैं, पहला पैरामीटर जो है इसका इनपुट, या तो आप नंबर दे सकते हैं या डेट टाइम दे सकते हैं, ठीक है। डेट टाइम के फॉर्मेट या नंबर का फॉर्मेट दे सकते हैं। तो डेट टाइम के फॉर्मेट में आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये डेट, ठीक है। तो इसमें हम कैसे प्ले कर सकते हैं। मैंने इसे कहा डेट का वेरिएबल, अब उसके बाद मैंने इसे कहा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मैं 1 बाई 1 करके आपको बताता हूँ। पहले मैं कहता हूँ मुझे इसमें से सिर्फ डे चाहिए, तो मैंने 2 स्मॉल डी जो है वो दे दिए। मैं डेट के पैरामीटर को नीचे ले आता हूँ अपने पास, कॉपी यहाँ पे, और ऊपर से इसको हम बंद कर देते हैं ताकि हमें नीचे एरर ना शो हो, ठीक है। मैंने इसे कहा कि मुझे डे दे दो, तो इसने मुझे डे दे दिया। अब मैं इसे अगर कहता हूँ कि मुझे डे का नेम चाहिए 3 कैरेक्टर्स के साथ, तो मुझे इसने डे बता दिया ये फ्राइडे है। मैं कहता हूँ मुझे फुल नेम चाहिए, तो मैंने 4D कर दिए। एक्सक्यूज मी। जो हमारे प्रोग्रामर्स भाई हैं वो इन फॉर्मेट्स को अच्छी तरह से जानते होंगे कि डे, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, ठीक है। तो अब मैंने इसे कहा 4D के साथ, तो इसने मुझे पूरा नेम दे दिया। अब यहीं पे अगर मैं इस फॉर्मेट को यूज़ करूं और मैं मंथ के साथ खेलूं, तो मंथ के लिए याद रखिएगा कैपिटल M है, डे के लिए स्मॉल है, मंथ के लिए कैपिटल है। मैं इसको बंद करता हूं और अब इससे प्ले करते हैं। पहला डिजिट, दूसरा 3 कैरेक्टर, तीसरा फुल नेम, ठीक है। तो इस तरह अब इसमें आप अपनी मर्जी की फॉर्मेट भी बना सकते हैं। सेलेक्ट फॉर्मेट @date और मुझे चाहिए ईयर, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए M-DD। तो मैं अपनी मर्जी का
फॉर्मेट भी बनवा सकता हूँ, जो भी आपको चाहिए। अब फॉर्मेट को हम एक और पर्पज़ के लिए बड़े मज़े का यूज़ करते हैं। ये तो हमने प्ले किया इसको डेट के साथ, क्योंकि अभी टॉपिक डेट टाइम का है, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हुआ चलूँ। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आपको आईडीज चाहिए होते हैं, मतलब आपने एज अ वार्चर यूज़ करना चाह रहे हैं आईडीज यूज़ करना चाह रहे हैं, कि आप ये चाह रहे हैं कि यार जब भी यूज़र पहली एंट्री करे तो वो बेसिकली 1 ना आए, उसके साथ 4 0 हों या 5 0 हों, फिर एक 1 आए। वो इस तरह से आप नंबर अगर जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट फॉर्मेट, मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल जो भी यूज़र की वैल्यू है वो दे दी, क्योंकि मैंने आपसे कहा यहाँ पे हम 2 किस्म की वैल्यूज़ दे सकते हैं, या डेट टाइम या न्यूमेरिक वैल्यू। और मैं इसे कहता हूँ कि यार डेसिमल बनाना है। अगेन जो आपके प्रोग्रामर्स हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे, जो .NET के बेसिकली इसके अंदर ना आप आर्गूमेंट के अंदर .NET के जो प्रोग्रामर्स हैं या जो लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे जब हम फॉर्मेट्स के साथ खेलते हैं, .to स्ट्रिंग .format जो हम बनाते हैं, तो उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ डी मीन्स के डेसिमल वैल्यूज़ मुझे चाहिए, और मुझे टोटल 6 चाहिए, टोटल 6 डेसिमल चाहिए इस 1 के साथ, ठीक है। तो उसने 5 0 लगाए और एक 1 लगा दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर बढ़ा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर मैंने बढ़ा दिया, लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे 6 डेसिमल चाहिए। तो इस केस में उसने इसको ट्रिम नहीं किया, ना ही एक्स्ट्रा 0 ऐड किया, ना ट्रिम किया, ठीक है। इसमें मज़े की चीज़ है। अब अगर मैं ये बढ़ा देता हूँ कि मुझे 10 डेसिमल डिजिट्स के साथ चाहिए, तो अब उसके बाद जितने भी स्टार्ट में ये 0 लगा देगा उसकी लेंथ पूरी करने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट से आप ये काम भी ले सकते हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट जो है ये बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है और बहुत डिटेल में, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। फिर इसके आगे आप कल्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कल्चर जो आपके EN-US जो आपके ग्लोबल कल्चर्स हैं, कल्चर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी की एक कॉपी बना के यहाँ पे रख देता हूँ। एक कल्चर के साथ ये ऑप्शनल पैरामीटर है, आपकी मर्ज़ी आप दें या ना दें, ठीक है। तो ये बेसिकली है हमारा डेट टाइम से रिलेटेड कि हम डेट्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी मैक्सिमम चीज़ें थी हमने कोशिश की कि हम इसमें कवर करें। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर, और प्लस आप हमें कमेंट्स करके भी कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं कि आपकी कोई भी क्वेरी हो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान।